हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पढ़ लिया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वाला एग्जांपल जो था हमारा वो ऐसा कुछ था, तो वो हमने पढ़ लिया था। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको ये जो नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। पहले हम लोग बनाएंगे एक लंबी लाइन, ठीक। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 0, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 1, ठीक। पहले क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ, और यहाँ पे हम कर देंगे -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3/4 लिखा है, तो हम 1 के बीच 1 और 0 के बीच में 4 सेगमेंट्स बनाएंगे, इक्वल पार्ट्स, ठीक। और फिर हम 0 से काउंट करेंगे। ये हमने 4 बना लिया, अब हम 0 से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक। ये हो जाएगा 1, ये जो है ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो अब हम इसे मार्क करेंगे और इसे बोलेंगे हम 3/4, ठीक है। ये बहुत आसान है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दूसरे पार्ट में क्लियर कर लेते हैं। दूसरा पार्ट माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर देख लेते हैं, ये है 7, तो हम 7 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स बना ली ताकि 7 सेगमेंट्स हो जाएं। अब हम 0 से काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गया क्या, -5/7। बस बहुत आसान है ये। बाकी ये दोनों पार्ट आप अपने घर पे करेंगे अपने होमवर्क के लिए, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विद अ लेटर। तो हमें जो लेटर्स दिख रहे हैं, ये A B C D E, ये जो लेटर्स हैं A B C D E, इनके लिए रेशनल नंबर्स लिखना है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं। पहले हम 0 के बाद वाले नंबर से देख लेते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हर किसी के 5 है, तो हमें पता है कि जो भी नंबर आएगा वो उसके डिनोमिनेटर में 5 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में 5, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/5। अब यहाँ पे 1/5 हो गया, ये 2/5 हो गया और ये 3/5 हो गया। तो ऑब्वियसली इधर पे क्या आएगा, इधर पे आएगा 4/5। फिर यहाँ पे 5/5 और 5/5 को हम 5/5 ना लिख के सीधे 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 1। फिर 6/5 7/5 और ये हो गया 8/5। 8/5 के बाद क्या आएगा 9/5, ठीक। तो ये हमने कर लिया नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड रेशनल नंबर हाफ वे बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स हाफ वे बिटवीन निकालने हैं। तो बस हमें पता है हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो जैसे ये है -1/2 और -1/3 है, तो ऐड किया और -1/3, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ये होगा -3 और ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -5/6। और जब ये 2 होगा तो ध्यान से देखिए, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये ऐसा हो गया 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया -5/12। तो हमें एक रेशनल नंबर -5/12 मिल गया, किसके, -1/2 और -1/3 के बीच में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है 2/3 और 4/5, ठीक है। 2/3 और 4/5 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कुछ नहीं इसे ऐड कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, ठीक। ये हो गया, इसका एलसीएम तो 15 आ जाएगा।
यहाँ पे 2 है, अब नीचे 3 है, तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए तो वो 5 है, और 3 में ना करके हम 2 में करेंगे, तो 2 5 से क्या होता है, 2 5 आर 10 प्लस ऐसे ही 3 का ऊपर 4 में करेंगे, तो 3 4s आर 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 22 बाय 15 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल गया क्या, 11 बाय 5 15, 11 बाय 15 आ गया हमारे पास रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए, बाकी 2 पार्ट अब अपने घर पे करेंगे। अब है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। पहला पार्ट देख लेते हैं 2/3 और 4/5 के बीच में। तो सीधी सी बात है, हम 2/3 और 4/5 दिया है तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 2/3 और इसको हम 15 बनाने के लिए नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 5 का मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 2 5 आर 10 और 3/5 हो गया 15। तो ये हमने 2/3 को 10/15 लिख लिया। अब 4/5 को ऐसे लिख लेते हैं 4/5 इंटू, अब देखिए हम 5 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो वो है 3। अगर इधर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 12/15। अब हमें नंबर्स क्या मिल गए, हमें नंबर्स मिल गए 10/15 और 12/15। लेकिन क्या है, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आते हैं, नहीं आते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50/75 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और 15 को भी ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60/75। अब हम नंबर्स मिल गए 50 और 60, इन दोनों के बीच में तो 9 नंबर्स आ गए बस। तो अब हम कोई भी 5 इनमें लिख देंगे, जैसे हो गए 51/75, 52/75, 53/75, ऐसे कोई भी 5, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, बाकी दोनों पार्ट आप घर पे करेंगे। अब है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड -2/5। तो सीधे सीधे हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 10। अब -1/2 को 10 बनाने के लिए हम उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा -5 और नीचे 10। -2/5, तो ये इंटू कर देंगे हम, और 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो ये होगा 2। ठीक है, नीचे 2 कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा -4/5। अब -5 और -4/5 सॉरी 10 है, होगा ये 10। -4/5 और -5/10 और -4/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, ये तो है ही नहीं रेशनल नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें कितने 10 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों नंबर्स में ऊपर नीचे दोनों हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55/110 और ये हो जाएगा 44/110। अब देखिए हमें इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स मिल गए, 10 नंबर्स मिल गए हमें इन दोनों के बीच में। 56/110, 57/110, 58/110, 59/110 और 60/110, ये सॉरी 54 और 55 के बीच में तो 45/110, 46/110, 47/110, 48/110, 49/110, 50/110,
51/110, 52/110, 53/110 और 54/110। ठीक है, ये 10 रेशनल नंबर्स आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 6th वाला क्वेश्चन, ये आप अपने घर में करेंगे और टाइम टू रिकॉल आ गया है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है ये। अब हम इन पॉइंट्स को ज़रा रिकॉल करके पढ़ लेंगे। तो इन पॉइंट्स में क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers are called रेशनल नंबर। ठीक है, p और q के फॉर्म में जो नंबर होता है जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता है तो उसे रेशनल नंबर हम कहते हैं। फिर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रेशनल नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स और एसोसिएटिव। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं। रेशनल नंबर ज़ीरो जो होता है उस रेशनल नंबर ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर हम किसी में वन मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाएगा। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर p by q is माइनस p by q एंड वाइस वर्सा, कि अगर हम p by q का एडिटिव इनवर्स निकालें तो वो माइनस p by q आएगा, और अगर माइनस p by q का निकालें तो p by q का आ जाएगा। फिर सारे रेशनल नंबर्स के लिए a b c के लिए a इंटू b प्लस सी या फिर a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल है, और a इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, और द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स p by q इज q by p। p by q का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा q by p। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर हमारा जो है ये हो गया है। और अब हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो हम बाद में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।